बनी की वादियों में दबी जड़ी बूटियों की अनमोल विरासत, जिसे पाने की कोशिशें अब हो रही हैं गहरी। नमस्कार, स्वागत है डिजिटल भारत के डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म बनी अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। खबरें सटीक, बेबाक और समय पर। हम लाते हैं खबरें वही जो देश और समाज को रखें आगे। चलिए बात कर लेते हैं बनी के पहाड़ों की गोद में छुपे औषधीय खजाने की। बनी की ऊंची ऊंची पहाड़ियां, गहरी घाटियां और घने जंगल सदियों से औषधि पौधों का खजाना संजोए हुए हैं। इलाका 7 समुंदर से 5,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई तक फैले एक विशाल हर्बल संसार की तरह है, जहां हर ऊंचाई, हर ढलान और हर जंगल की अपनी अलग औषधि पहचान है। इसी के साथ साथ स्थानीय लोगों की आय और पारंपरिक इलाज का भी अहम हिस्सा है। यानी यह औषधीय खजाना यहाँ की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और परंपरा तीनों का आधार है। बनी की इन पहाड़ियों में मिलने वाली कई जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिनकी जरूरत लगातार बढ़ रही है। इन्हीं में से एक है बर्बरीज, जिसकी मांग इन दिनों बढ़ रही है। तो वहीं ये जड़ी बूटियां सिर्फ जंगल का खजाना नहीं, बल्कि कहीं स्थानीय लोगों की आय का स्रोत भी बन गई है। कई लोग इन पौधों के कलेक्शन और सप्लाई से अपनी रोजी रोटी का जरिया बना रहे हैं। मौजूदा समय में हो रही बर्बरीज की कलेक्शन ने न केवल लोगों की चिंता पैदा की, बल्कि दूसरी ओर लोगों को इसका रोजगार के अवसर भी पैदा किए। स्थानीय लोगों और किसानों के लिए रोजगार का एक अहम जरिया भी बन गया है। लेकिन बर्बरीज निकालने और ट्रांसपोर्ट करने को लेकर कड़े नियम जारी हैं, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना हो और सिर्फ निजी मालिकाना जमीन यानी प्राइवेट मालिकियत लैंड पर ही इसकी अनुमति दी जा सके। जानते हैं क्या कहते हैं बर्बरीज को निकालने के नियम। पहला, बर्बरीज की खुदाई सिर्फ निजी जमीन पर ही होगी। किसी भी स्थिति में इसे फॉरेस्ट लैंड, स्टेट लैंड या दूसरे प्रकार की सरकारी जमीन से नहीं निकाला जा सकता। दूसरा, किसान मालिक को तहसीलदार से मालिकाना जमीन का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। तीसरा, आवेदक को सेल्फ सर्टिफिकेशन देना होगा कि पिछले 3 सालों में इस जमीन से बर्बरीज की खुदाई नहीं हुई है। चौथा, संबंधित गांव की गिरदावरी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन का मालिकाना साफ होना चाहिए। पांचवा, एक्सट्रैक्शन को 40% तक सीमित किया गया है, ताकि झाड़ियों को पुनर्जीवित होने का मौका मिले और सॉइल इरोजन ना हो। छठा, कम से कम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और फॉरेस्टर की निगरानी में ही खुदाई होगी। सातवां, पूरी प्रक्रिया में 20 किलो प्रति झाड़ी के औसत अनुमान के आधार पर मात्रा तय की जाएगी। आठवां, 30 डिग्री से अधिक ढलान वाले क्षेत्र में खुदाई पर प्रतिबंध, यानी मिट्टी का कटाव रोकने के लिए 30 डिग्री से अधिक ढलान वाले क्षेत्र में बर्बरीज को निकालना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। नौवां, सॉइल इरोजन रोकने के लिए पर्याप्त उपाय अनिवार्य है, यानी बर्बरीज निकालने वाली फार्म या किसान को यह सुनिश्चित करना होगा कि खुदाई वाले स्थान पर मिट्टी कटाव ना हो। 10वां, हर कुंटल बर्बरीज रूट्स पर 100 रुपए का भुगतान स्थानीय बीएमसी यानी बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को करना होगा। यह भुगतान बायोडायवर्सिटी एक्ट 2006 के तहत अनिवार्य है। ट्रांसपोर्टेशन अनुमति से पहले भुगतान का प्रमाण पेश करना होगा। नियम सख्त है, निगरानी भी जारी होगी और उम्मीद यही की जा सकती है कि अब प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित बचे रहें। नियम तो बना दिए गए, लेकिन इनके जमीन पर लागू होने की असली तस्वीर आने वाले महीनों में साफ होगी। फिलहाल बर्बरीज कलेक्शन को लेकर लोगों की उम्मीदें और सवाल दोनों बरकरार हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इन नियमों के तहत बर्बरीज का संग्रहण कितनी पारदर्शिता और जिम्मेदारी से किया जाएगा। फिलहाल बर्बरीज कलेक्शन पर सरकार की सख्त निगरानी जारी है। देखना होगा कि नियमों का पालन कर रोजगार और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है। सूत्र बताते हैं कि अगर इस पूरी कलेक्शन पर मॉनिटरिंग हो तो सरकार के खजाने में और इसका दुगना प्रॉफिट हो सकता है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अब मुझे यानी अनुष्का को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्पार्कल डेंटल क्लिनिक बनी दांतों के दर्द से हमेशा छुटकारा पाने की है सही जगह। खराब दांत का इलाज, रूट कैनाल, फिलिंग, नए दांत लगवाना, टेढ़े दांतों को सीधा करना, पीले दांतों की सफाई, मसूड़ों में दर्द का इलाज, एक ही जगह होगा हर तरह के दांतों का सही इलाज, जिनका पता है स्पार्कल डेंटल क्लिनिक, अपोजिट J&K बैंक बनी। आज ही संपर्क करें 9596968379 पर।